एक तोता अपने बच्चों को साथ लेकर हवा में उड़ रहा था, सैर कर रहा था। उड़ते उड़ते अचानक उसने एक ऐसा इलाका देखा जहाँ हर शय जली हुई है। दरख्त हैं तो जले हुए हैं, ज़मीन है तो उसकी खूबसूरती कोई नहीं, घास फूस है जली हुई है, हर शय जली हुई है, स्याह हो गई है। अब उसको वो शहर अजीब लगा तो वो अपने बच्चों के साथ एक दरख्त के ऊपर उतरा, वहाँ बैठा। अब तोते के बच्चे कहने लगे, अब्बा जी ये हर शय जली हुई क्यों है? अब तोते ने इर्द गिर्द देखा, सामने एक दरख्त पे उल्लू बैठा हुआ था। तोते ने कहा ये इसकी वजह से हर शय जल गई है। उल्लू बैठा है ना, इसकी नहुसत से हर शय जल गई है। उसने कहा इसकी नहुसत है, हर शय जल गई है। उल्लू ने सुन लिया। जब उल्लू ने सुना, थोड़ा वक्त गुजरा, वो उनके पास आया, कहने लगा लगता है आप किसी और शहर से आए हैं। तोते ने कहा हाँ हम किसी और शहर से आए हैं। कहा चलो फिर आज मेहमान नवाजी का शर्फ हमें दो, हमारे पास रात गुजारो। तोते ने कहा चलो आपके पास रात गुजार लेते हैं। अब उल्लू ने अपने बच्चों के साथ रात गुजारी, तोते ने अपने बच्चों के साथ उल्लू के घर में रात गुजारी। सुबह का वक़्त हुआ, जब उन्होंने इजाज़त मांगी तो उल्लू ने क्या किया, तोते के बच्चे अपने पास रख लिए। कहा तुम चले जाओ, ये बच्चे तुम्हें नहीं दूंगा। उसने कहा मेरे बच्चे हैं, मुझे दे। उसने कहा तेरे नहीं मेरे हैं। अब आप भी सियाने बंदे बैठे हैं, उल्लू और तोते की शक्ल में कितना ज़्यादा फ़र्क होता है, थोड़ा सा नहीं बहुत फ़र्क होता है। तो तोते ने कहा कि यार ये बच्चे मेरे हैं, जो भी देखेगा वो कहेगा कि ये बच्चे मेरे हैं, तोते के बच्चे हैं, तुम इन्हें कैसे रख सकते हो? उसने कहा तुम्हें इतने ईमान है तो आओ हम काजी के पास चलते हैं, फैसला करवा लेते हैं। अदालत में चले गए, काजी के पास चले गए। तोते ने कहा जनाब देखें बच्चे मेरे हैं और उल्लू कहता है कि मेरे हैं। काजी ने कहा हाँ भाई बताओ उल्लू क्यों इस तरह कहते हो? लो जी, उल्लू फिर शुरू हुआ, बोलने लगा, बोलता ही गया, बोलता ही गया। वो इतना बोला, काजी के ऊपर उसका रोब पड़ गया। काजी डर गया उससे। जिस तरह आजकल की अदालतें हैं, माड़े बंदे जो होते हैं वो बेचारे फंस जाते हैं और जो सख्त होता है, जो ताकतवर होता है, वो गालिब आ जाता है। उल्लू इतना बोला, काजी साहब पे रोब पड़ गया। काजी ने कहा ये बच्चे उल्लू के ही हैं, चल उल्लू ले जा बच्चे। अच्छा फैसला हो गया, अदालत से बाहर निकले। उल्लू कहने लगा तोते से कहाँ जा रहे हो? उसने कहा वापस जा रहा हूँ अपने शहर। कहा अपने बच्चे नहीं लेके जाओगे? उसने कहा अब तो अदालत ने भी फैसला कर दिया ये बच्चे तेरे हैं, अब मैं कैसे ले सकता हूँ? उसने कहा इन बच्चों को ले जाओ, ये बच्चे तुम्हारे हैं। मैं तो तुम्हें ये बताना चाहता था, तुम कह रहे थे कि ये शहर तबाह हुआ है इस वजह से कि यहाँ उल्लू बैठा है। मैं तुम्हें ये बताना चाहता था शहर कभी उल्लुओं के बैठने से तबाह नहीं होते। जहाँ ऐसी अदालतें और ऐसा इंसाफ होता है वो शहर तबाह हो जाते हैं। तो तबाह होने की वजह इनका निज़ाम है, इनकी अदालतें ऐसी हैं, इनका निज़ाम ऐसा है, इनके यहाँ इंसाफ कोई नहीं, इसलिए ये शहर तबाह हुए हैं। तो मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। तो पता चला उल्लू की वजह से कोई नहुसत नहीं आती, नहुसत आती है हमारे गुनाहों की वजह से। तो मेरे भाइयों, ना सफ़र मनहूस है, ना उल्लू मनहूस है और ना छूत की कोई हकीकत है। ये एक ही हदीस पाक में हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीनों चीज़ों का ज़िक्र वाज़े फरमा दिया।